जब हज़रत इब्राहीम पर आतिश नमरूद सर्द हो गई तो नमरूद इब्राहीम से खाइफ हुआ और कहा, ए इब्राहीम, मेरे शहरों से निकल जाओ, तुम मेरे साथ एक मुल्क में नहीं रह सकते। तो आप हज़रत लूत और जनाब सारा को लेकर वहाँ से चले गए और एक ऐसे गांव में जाकर मुकीम हुए जो लोगों के रास्ते पर वाक़ था, जहाँ से लोग यमन, शाम और इतराफ़ आलम में जाते थे। गरज जो भी उस रास्ते से गुजरता आप उसको इस्लाम की दावत देते थे। इब्राहीम चंद शहरों की आबादियों से 7 फरसक के फासले पर मुकीम थे, जिनमें काफ़ी दरख्त और ज़राअत व नेमात थी। वो तमाम शहर काफिलों के रास्तों पर पड़ते थे, इसलिए जो भी उन शहरों से गुजरता तो उनके फल और मेवे कुछ न कुछ तोड़कर खाया करता था। शहर वाले इस हाल से तंग आ चुके थे और इसके रोकने की तदबीर सोचते रहते थे। तो शैतान उनके पास आया और कहा, क्या मैं तुमको ऐसी तरकीब बता दूं जिसके अमल से कोई शख्स तुम्हारे शहरों की तरफ रुख न करेगा। उन्होंने पूछा, वो तदबीर क्या है? कहा, जो शख्स तुम्हारे शहर में वारिद हो उसकी दुबुर में जमा करो और उसका सामान छीन लो। उसके बाद शैतान एक हसीन लड़का बनकर उनके पास आया और उनसे लिपट गया। उसके साथ उन लोगों ने ये फाल अंजाम दिया जिस तरह उसने उनको तालीम दी थी। उन लोगों को ये अमल अच्छा मालूम हुआ और लज्जत हासिल हुई, तो मर्दों ने मर्दों से जमा करना शुरू कर दिया, औरतों से दूर हो गए, और फिर औरतों ने औरतों के साथ मसाहका करना शुरू किया। वो मर्दों से बेनियाज हो गई। लोगों ने इस अम्र की शिकायत हज़रत इब्राहीम से की। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत लूत को उनकी तरफ भेजा कि उनको खुदा के अजाब से डराएं और इस अमल से परहेज कराएं। जब हज़रत लूत उनके पास पहुँचे, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? आपने कहा, मैं हज़रत इब्राहीम की खाला का बेटा हूँ, जिनको नमरूद ने आग में डाला और वो ना जले। खुदा ने आग को उन पर सर्द कर दिया। वो तुम्हारे शहर के करीब ही रहते हैं, लिहाजा खुदा से डरो और इस फाले कभी को तर्क करो, नहीं तो खुदा तुमको हलाक कर देगा। वो सब इस बात से खौफजदा हुए और उनकी जुर्रत न हुई कि हज़रत लूत को कोई तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन जो शख्स उनके रास्ते से गुजरता वो लोग चाहते कि उसके साथ फाले बद करें। हज़रत लूत लोगों को उनके हाथों से बचाया करते थे। लूत ने उन्हीं में से एक औरत के साथ निकाह किया। जनाब लूत एक तवील मुद्दत तक उनमें मुकीम रहे और उनको नसीहत करते रहे, लेकिन उन लोगों ने कबूल न की और कहने लगे, ए लूत, अगर हमारी नसीहत से बाज ना आओगे तो हम तुमको संसार करेंगे या शहर से निकाल देंगे। आखिर हज़रत लूत ने उन पर बद्दुआ की तो खुदा ने 4 फरिश्तों को लूत की तरफ भेजा, जो इंसानी शक्ल में लूत के पास आए। लूत ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं और पनाह चाहते हैं, आज रात हमारी ज़ियाफ़त कीजिए। लूत ने कहा कि इस शहर के लोग बहुत बुरे हैं, जो मर्दों से जमा करते हैं और उनका सामान छीन लेते हैं। उन्होंने कहा, देर ज़्यादा हो गई है और अब हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, आज रात हमको ठहरने की जगह दीजिए। लूत अपनी ज़ौजा के पास गए जो उसी कौम से थी। उससे कहा, आज चंद मेहमान मेरे पास आए हैं, उनके आने की खबर अपनी कौम को न करना। इस वक्त तक तुमने जो भी नाफरमानी की मैं माफ़ कर दूंगा। उसने कहा, ऐसा ही होगा। उसके और उसकी कौम के दरमियान ये तय था कि जब कोई मेहमान हज़रत लूत के पास दिन में आए तो वो घर के बाला खाने पर धुआं करती, और जब रात में कोई मेहमान आए तो आग रोशन कर देती थी। जब जिब्रील और वो मलाइका जो उनके साथ थे लूत के घर में दाखिल हुए तो उनकी ज़ौजा छत पर दौड़ती हुई गई और कुछ आग रोशन कर दी, जिसे देखकर शहर वाले हर तरफ से लूत के मकान की तरफ दौड़े। जब मकान के दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे, ए लूत, क्या हमने तुमको मना नहीं किया कि मेहमानों को अपने घर न लाया करो? फिर चाहा कि उनके मेहमानों से फाले बद करें। हज़रत लूत ने कहा, खुदा से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में जलील न करो। क्या तुम में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो नेकी और बेहतरी पर माइल हो? हर पैगंबर अपनी कौम का बाप होता है और उनको अम्र हलाल की दावत देता है
اور حرام سے منع کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ جب حضرت ان سے نا امید ہوئے تو فرمایا، کاش مجھ کو قوت ہوتی تو میں تم لوگوں میں رکن شدید کے ساتھ پناہ لیتا۔ حضرت لوط کے بعد خدا نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو اپنی قوم میں غالب نہ ہو اور ان میں اپنا قبیلہ اور رشتہ دار نہ رکھتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوت سے مراد قائم آل محمد تھے اور رکن شدید سے مراد ان کے 313 اصحاب تھے۔ یہ سن کر جبریل نے کہا، کاش حضرت لوط جانتے کہ کون سی قوت ان کے ساتھ ہے۔ حضرت نے یہ سن کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جبریل نے کہا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا، کس امر پر مامور ہو؟ کہا، ان کی ہلاکت پر۔ لوط نے کہا، اسی وقت عمل میں لاؤ۔ کہا، ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ غرض کہ ان لوگوں نے خانہ لوط کے دروازے کو توڑ دیا اور مکان میں داخل ہوئے۔ جبریل نے اپنے پروں کو ان کی آنکھوں پر مارا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، بے شک ان لوگوں نے ناجائز مطلب کی خواہش کی اور لوط سے ان کے مہمانوں کو عمل کبھی کے لیے طلب کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ حال مشاہدہ کیا، سمجھے کہ ان پر عذاب آ گیا۔ جبریل نے حضرت لوط سے کہا، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر ان کے درمیان سے چلے جانا اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ قوم لوط میں ایک مرد عالم تھا، اس نے کہا کہ اے قوم، تمہاری جانب وہ عذاب آ گیا ہے جس کا وعدہ حضرت لوط تم سے کرتے تھے، لہٰذا ان کو گھیر لو اور اپنے درمیان سے جانے نہ دینا جب تک وہ تم میں موجود ہیں، عذاب نہ آئے گا۔ یہ سن کر لوگ حضرت لوط کے مکان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو گھیر لیا۔ جبریل نے کہا، اے لوط، ان کے درمیان سے چلے جائیے۔ کہا، کس طرح چلا جاؤں؟ یہ لوگ میرے مکان کے گرد جمع ہیں۔ جبریل نے ان کے سامنے ایک نور کا ستون قائم کیا اور کہا کہ اس ستون کے سہارے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ غرض کہ اس شہر سے زمین کے نیچے سے باہر نکلے اور ان کی زوجہ نے مڑ کر دیکھا، خدا نے اس پر ایک پتھر نازل کیا جس نے اس کو مار ڈالا۔ جب صبح ہوئی، ان چاروں فرشتوں نے زمین کو 7ویں طبقے سے کھودا اور اس حد تک بلند کیا کہ اہل آسمان نے ان کے مرغ اور کتوں کے چلانے کی آوازیں سنی۔ پھر ان لوگوں پر شہر کو الٹ دیا اور خدا نے ان پر جہنم کے پتھر برسائے۔